नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा 4 को कर सकती है कैंडिडेट्स का ऐलान, नए चेहरे को मिल सकता है मौका। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे आरजेडी के 24 विधायकों के टिकट पर लटकी तलवार, कट सकता है टिकट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे पटना में वाहन चेकिंग के दौरान राजद नेता की यूपी नंबर वाली लग्जरी कार से 74 लाख रुपए बरामद। जी हां दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। भाजपा 4 को कर सकती है कैंडिडेट्स का ऐलान, नए चेहरे को मिल सकता है मौका। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर छिड़ी तकरार के बीच भाजपा की केंद्र चुनाव समिति की बैठक 4 अक्टूबर को होगी। पहले यह बैठक 2 को ही प्रस्तावित थी। इस समिति में बिहार से भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन शामिल है। सूत्रों के अनुसार इसी बैठक में यह तय होगा कि भाजपा को मिलने वाली सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे, उस पर निर्णय होगा। इस समिति की मुहर लगने के बाद ही पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशियों के नामों को औपचारिक ऐलान होता है। इस बार पार्टी कई नए चेहरे को मौका दे सकती है। एनडीए की सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान, संभावना है कि पटना में ही एनडीए की सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान होगा। इसके पहले भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की मुलाकात जेडीयू अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार से भी हो सकती है। खासकर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ भाजपा नेताओं की कई बातचीत से सीएम को अवगत कराया जाएगा। इसके लिए दोनों नेता बिहार आएंगे। सीटों के ऑफर पर लोजपा तैयार नहीं। उधर एनडीए के तहत लोजपा की जितनी सीटों का ऑफर मिल रहा है उस पर वह सहमत नहीं है। यही कारण है कि सीटों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। लोजपा शीर्ष स्थित सूत्र बताते हैं कि गुरुवार को पार्टी अंतिम निर्णय लेगी। लोजपा के मन मुताबिक बात नहीं बनी तो वो 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के 24 विधायकों के टिकट पर लटकी तलवार, कट सकता है टिकट। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के करीब 2 दर्जन यानी 24 से 25 मौजूदा विधायकों के टिकट पर तलवार लटक रही है। उनका टिकट कट भी सकता है। यह वो विधायक है जिनका रिपोर्ट पार्टी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में सही नहीं आई है। ऐसे लोगों में पहली बार विधायक बनने वालों की संख्या अधिक है। अब पार्टी में शीर्ष स्तर पर इसे लेकर मंथन चल रहा है कि इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए या नहीं। हालांकि मामले को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। राजद ने बीते दिनों एक प्राइवेट एजेंसी से विधानसभा क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया था। इसमें मौजूदा विधायकों के साथ साथ वे सीटें भी शामिल थी जहां पार्टी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। एजेंसी ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो यह रिपोर्ट तमाम मौजूदा विधायकों की नींद उड़ाने वाली है। ऐसे विधायकों की संख्या लगभग 2 दर्जन बताई जा रही है। इन जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र की जनता उनके कामकाज से खुश नहीं है। कईयों का पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खास विरोध है। इस सर्वे रिपोर्ट पर पार्टी मंथन तो कर रही है, मगर अभी कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। चुनावी सीजन में इतने बड़े पैमाने पर टिकट काटने पर होने वाला नफा नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह भी आंकलन किया जा रहा है कि किन लोगों की ज्यादा और किन विधायकों की कम शिकायतें हैं। ऐसे में कुछ लोगों को राहत में मिल सकती है, मगर कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट कटना तय है। कुछ तो इसकी भनक भी लग चुकी है, सो वे अपनी गोटियां फिट करने में जुट गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान राजद नेता की यूपी नंबर वाली लग्जरी कार से 74 लाख रुपए बरामद। जी हां दोस्तों, गांधी मैदान थाना क्षेत्र के बिस्कोमान के पास बुधवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। जांच के दौरान एक लग्जरी कार से 74 लाख रुपए बरामद हुए। ये रुपए कार की डिक्की में बैग के अंदर छिपा कर रखे गए थे। सदर एसडीओ नितिन सिंह के मुताबिक पकड़ी गई लग्जरी कार पर यूपी का नंबर पाया गया है। प्रारंभिक जाँच में पकड़ी गई कार रोहतास के एक राजद नेता की पाई गई है। कार में नेता मौजूद नहीं थे। उनका चालक सोनू ही रुपयों की खेप लेकर जा रहा था, लेकिन उसके पास रुपयों से संबंधित कोई कागजात नहीं पाया गया। रुपयों की गिनती जारी है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित राजद नेता समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजद नेता को भेजा जाएगा नोटिस। सदर एसडीओ ने बताया कि लग्जरी कार से बरामद रुपयों के बारे में इनकम टैक्स
के अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। डीडीसी की अध्यक्षता में इनकम टैक्स व पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की जांच टीम गठित की जा रही है। जांच पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी। रुपयों से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राजद नेता को नोटिस भेजा जाएगा। उनके द्वारा बरामद रुपयों के बारे में सही कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर लग्जरी कार से 74 लाख रुपए की खेप पकड़ी जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि बरामद रुपए को चुनावी लेनदेन के लिए ले जाया जा रहा था। संबंधित राजद नेता रोहतास के एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। स्क्वाड टीम करेगी मामले की जांच। बिस्कोमान के नीचे लग्जरी गाड़ी से पकड़ी गई राशि की जांच डीएम द्वारा गठित स्क्वाड टीम करेगी। इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर एसडीओ नितिन सिंह ने बताया कि ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ चल रही है। यह पैसा कहां से और किसके पास से ले जाया जा रहा था, इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, एनडीए के घटक दलों को बीजेपी की चेतावनी, कोई भ्रम में नहीं रहे, नीतीश ही बनेंगे सीएम। जी हाँ दोस्तों, एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। बुधवार को सहयोगी दलों को चेतावनी के लहजे में दो टूक कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इन सब मुद्दों पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि एनडीए एकजुट है और चारों दल मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बैठक में हुई चर्चाओं के सवाल पर भूपेंद्र ने कहा कि मुख्य तौर पर बिहार चुनाव और सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी, इस पर विमर्श हुआ। चुनाव में पार्टी की चुनावी रणनीति क्या होगी, कैसे और कितनी वर्चुअल रैलियां करनी है, इस पर मंथन हुआ। साथ ही केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों को जनता तक कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इन विषयों पर भी विमर्श हुआ। विधिवत बिहार चुनाव प्रभारी बने देवेंद्र फडणवीस लगभग एक महीने से बिहार चुनाव की तैयारियों को देख समझ रहे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बुधवार को विधिवत बिहार भाजपा का चुनाव प्रभारी बनाया गया। भूपेंद्र ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव प्रभारी बनाए जाने की औपचारिक घोषणा की, जबकि मैं बिहार बीजेपी प्रभारी के तौर पर काम करता रहूंगा। वहीं बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए तैयार है। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। अब तक बिहार के कई जिलों का दौरा किया है। एनडीए के पक्ष में माहौल है। केंद्र सरकार ने बिहार की काफी मदद की है। साथ ही नीतीश सरकार ने कामकाज से भी जनता खुश है। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह सुलझा रहे चिराग का विवाद, एनडीए में आज होगा सीटों का बंटवारा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए आज अहम दिन है। गठबंधन के प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता दिल्ली में जुटे। एनडीए के तीसरे घटक लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता पहले से ही दिल्ली में थे। उनकी बैठक अब समाप्त हो चुकी है। इसके पहले एलजेपी के साथ सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा को लेकर बीजेपी की बैठक अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि आज की बैठक के बाद अमित शाह खुद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से बात कर एलजेपी के साथ फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देर शाम तक एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा की जा सकती है। वैसे एलजेपी के रुख को देखते हुए एनडीए में प्लान बी भी तैयार रखा गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बैठक में बिहार की राजनीतिक स्थिति और सीटों की श्रेणी पर चर्चा की। अब इसके बाद यह तय किया जाएगा कि कौन पार्टी कहां से मैदान में कूदेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुए बैठक के बाद बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए एकजुट है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में 3/4 बहुमत के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। बीजेपी, जेडीयू व एलजेपी के एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रामदास अठावले ने कहा बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी एनडीए की सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।
हमारी पार्टी एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि वे भी चुनाव में बिहार में एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। 28वें बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं ने बिहार में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें आवेदन दिया है। इसको लेकर वे मुख्यमंत्री नीतीश और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से बात करेंगे। एनडीए के तहत 2-3 सीटें हमें अगर मिल जाती है तो बेहतर होगा। सीटें नहीं भी मिलेंगी तो निबंधित पार्टी होने के नाते हमें 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के केस में सीबीआई की जांच प्रक्रिया और तेज होनी चाहिए। ड्रग्स मामले में सिर्फ अभिनेत्रियों को नहीं बल्कि अभिनेताओं और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके दोषी हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।